राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए ई एपिक कार्ड बनाना शुरू किया है। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने हरियाणा के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह से खास बातचीत की। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ई एपिक कार्ड प्रणाली आज से शुरू की गई है, क्या है ये प्रणाली, हम इनसे जानेंगे। सर, जो प्रणाली शुरू की गई ई एपिक कार्ड, ये क्या है और क्या आज से प्रैक्टिकली लागू होगी है? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने जैसे ठीक कहा कि आज से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ई एपिक कार्ड की एक घोषणा जो की गई है। इससे पहले जो हमारे जो होते थे एपिक कार्ड होते थे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते थे, जो आपके पास भी हम सबके पास हैं, जो कि प्रिंटेड लाइसेंस की तरह होता था। अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब डिजिटल माध्यम से वो कार्ड आज से उपलब्ध हो जाएंगे देश में। और उसका मतलब ये है कि उस कार्ड को आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने मोबाइल पे रख करके दिखा सकते हैं। और ये एक नई सुविधा शुरू हुई है। इसमें इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि चुनाव के समय आमतौर पर ये शिकायत आती थी कि जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कि मेरा वोटर आइडेंटिटी कार्ड तो बन गया है, लेकिन जब तो फिजिकल वो मिलता नहीं था, उसमें 2-3 महीने का गैप हो जाता था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाता था, लेकिन उसको फिजिकली डिलीवर करने में मार्च अप्रैल तक हो जाता था। 5-6 महीने का कई बार गैप आता था। इस बीच में जो अगर चुनाव आ जाते थे तो मतदाता जब वोट डालने जाता था तो वो कहता था मेरे पास तो एपिक कार्ड है, लेकिन हम कहते थे कि नहीं, आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है। इससे कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। इसके अब आज करने से ही हुआ है कि जिस दिन भी मतदाता का वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, उसी दिन वो उसी वक्त डिजिटल फॉर्म में उसके पास उसके मोबाइल पे आ जाएगा या एक साइट पे अपलोड हो जाएगा, जिसे हम डिजी लॉकर बोलते हैं, या 2-3 साइट्स और हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड कर पाएगा। तो एक अच्छी सुविधा है मैं समझता हूँ, और मतदाताओं की दृष्टि से ये एक बहुत ही साहसिक और बहुत ही अच्छा कदम है। सर, अगर किसी व्यक्ति ने एक जगह से दूसरी जगह अपना मकान बदल लिया, किसी शहर दूसरे में चला गया, तो ऐसी स्थिति में अगर एड्रेस नया ऐड कराना होगा, उसकी लिए क्या प्रणाली रहेगी? मैं उदाहरण देना चाहूँगा आधार कार्ड का, आपके लाइसेंस का, आपके पैन कार्ड का। वो ऑलरेडी डिजी लॉकर के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें उपलब्ध हैं। ये जो अभी एपिक कार्ड बनेंगे, ई एपिक कार्ड बनेंगे, उसमें भी ये सुविधा होगी कि यदि कोई अपना एड्रेस चेंज कराना चाहता है तो उसके लिए वो अपना QR कोड उसका एक होता है, उसके माध्यम से वो अपने एड्रेस को चेंज कर पाएगा। हालांकि ये सुविधा अभी थोड़ी दिनों बाद उपलब्ध होगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपना वोट नहीं डाल पाते, क्योंकि चुनाव वाले दिन उस दिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने गांव में नहीं होते जहां उसकी वोट है। जिस दिन ये सुविधा शुरू हो जाएगी कि आप अगर किसी और राज्य में चले गए हैं नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप अपना जो है डिजी लॉकर में जा करके अपना साइट पे जा करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत होगी। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि जो डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आधार कार्ड एक व्यक्ति का एक ही हो सकता है, आने वाले वक्त में एपिक कार्ड भी, इलेक्शन का कार्ड भी एक व्यक्ति का एक ही होगा। तो ये इससे बहुत ही अच्छा जो ये मैं समझता हूँ पग है। पंचायत चुनावों को लेकर सर क्या तैयारी और कब तक संभावना है? पंचायत चुनाव जो हैं वो किसी भी वक्त अपेक्षित हैं, क्योंकि फरवरी 2016 में हुए थे और जो फरवरी 2021 में इसके जो है 5 साल पूरे हो रहे हैं। और इसके बारे में राज्य सरकार से अभी NOC प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही राज्य सरकार से NOC प्राप्त होगी, आगामी पग उठाए जाएंगे। तो ये दलीप सिंह जी ये बता रहे हैं कि ई एपिक कार्ड के फायदे क्या हैं, मतदाताओं को इसका क्या लाभ रहेगा, और इसके अलावा पंचायत चुनावों की NOC हरियाणा सरकार से मिलते ही उनकी भी तिथि सुनिश्चित कर दी जाएगी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।